जोहार, नमस्कार। जोहार। कानून की बात में हम जो आपके साथ बातचीत करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो आपको सजेशन देते हैं या कानून के बारे में बताते हैं, उसका मकसद यह है कि आप कानून से जो लाभ आपको मिलना है, मुकदमा लड़ने से लेकर के मुकदमे की फीस तक, आपकी पहुंच बनाने कोर्ट तक, इन सब मामलों में कैसे आप मदद ले सकते हैं। आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, आपका कर्तव्य क्या है और आपके अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और इसका मकसद यही है कि आप जानिए, अपने पास पड़ोस के लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा ने जो व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे। संविधान भी यही कहता है, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कितना हो गरीब हो, कितना हो निचले हाशिए पर हो, और हर किसी को सम्मान और ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो वो अधिकार तभी होगा जब समानता होगी, वो अधिकार तभी होगा जब आपको न्याय मिल सकेगा और आपको लगेगा कि आपको न्याय मिला। गवर्नमेंट स्कीम्स सरकार आप बनाते हैं, हर 5 साल पर लगभग आप वोट देते हैं। वोट दे करके आप अधिकार देते हैं अपने जनप्रतिनिधि को कि वो आपके बिहाफ में, आपके और आपके इलाके के अलावा राज्य और देश के विकास की में भूमिका निभाए। उन्होंने क्या स्कीम्स बनाई है, क्या स्कीम्स बनाते हैं बच्चों के लिए, खासकर आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सरकार की क्या क्या योजना है और किस तरह से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कानून की बात में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं परवेज इब्राहिमी साहब, राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और ATI में शिक्षक हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जोहार। परवेज जी, एक चीज़ तो जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि बच्चे भारत का, देश का भविष्य हैं, दुनिया के भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य हैं। तो ये जो भविष्य हैं, इन भविष्य के लिए भी संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको शिक्षा का अनिवार्य अधिकार होगा और सारी व्यवस्था सरकार करेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं इसके साथ साथ और क्या क्या राइट्स हैं और उस राइट्स में वो कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। आपने अभी कहा कि बच्चे जो हैं इस देश के भविष्य हैं। व्यवहारिक तौर पर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि इंडिविजुअल स्तर पर व्यक्तिगत बच्चों को उसके माँ बाप, भाई बहन पूरा प्रोटेक्शन देते हैं उनको आगे बढ़ने, शिक्षा के लिए जितनी क्षमता है, जितनी क्षमता उनकी होती है उतनी वो करते हैं। देश के आज़ादी से पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था टोक्यो यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भारत को लेकर के 3 बातें कही थी कि क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर भारत को आगे ध्यान देना है, जिसमें एक था डिफेंस। डिफेंस के मामले में हमने बहुत तरक्की किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे हैं और हम लगातार उस लाइन पर चल रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो था गरीबी उन्मूलन का, और तीसरा मुद्दा उन्होंने शिक्षा का उठाया था। ये 3 मुद्दे पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देश बहुत आगे चला जाएगा। गरीबी का भी सीधा सीधा रिश्ता है डिग्निफाइड लाइफ से, बिल्कुल, और शिक्षा से भी। माँ बाप अगर कैपेबल नहीं है इकोनॉमिकली तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकती। पढ़ाई पर खर्चे ज़्यादा हैं, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है। तो लगातार सरकार का ये प्रयास होता रहा है कि जो हाशिए से बाहर लोग हैं उनको हाशिए के अंदर लाएं, जो गरीब छात्र हैं या सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार हैं या अज्ञानता के शिकार हैं, उनको आगे लाया जाए। अभी झारखंड में एक स्कीम चल रही है प्रयास में ये कोशिश की जा रही है कि गार्जियन
को भी सम्मिलित किया जाए उस प्रयास में। शिक्षक, बच्चे, गार्जियन और समुदाय, इन सब को मिला करके ऐसी कोशिश की जाए कि लोग अनुशासित ढंग से स्कूल जाएं। ड्रॉप आउट का केस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है, खासतौर पर पिछड़े इलाके में और ग्रामीण इलाके में। जी। प्राइवेट स्कूल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें बहुत कम हैं, चूँकि वहाँ पर संपन्न परिवार के लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें हमने ये 2 पॉइंट जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उस वक्त, नेताजी ने, उस पर हम लोग फेल कर चुके हैं। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हमने वो कामयाबी हासिल नहीं किया जिसकी हमको उम्मीद थी, या साल में उसको हासिल करना था, जो हम करते। गरीबी उन्मूलन के लिए भी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रही और बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हमने बहुत विद्वता दिखाया है शिक्षण संस्थाओं को लेकर के, शिक्षा के तरीके को लेकर के। विचार हमारे, हम कहते हैं कि भारत का जो है एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के मामले में। वाकई बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारा, कि राजा का बेटा भी गुरुकुल जाके पढ़ता था और वैसे ही रहता, और वो उनको अलग से कुछ सुविधा नहीं रहती थी। गुरु को नहीं बुलाते थे कोई राजा उस वक्त, ये जाकर के वहां पढ़ते थे और वहां पर उनको गार्जियनशिप के साथ साथ ज्ञान भी मिलता था, हर तरह का ज्ञान उनको दिया जाता था। लेकिन हमारी आज जो हालत है वो इस तरह की है कि जैसे कोई कहता है कि हमारे तो पूर्वज जमींदार थे, जमींदारी खत्म हो चुकी, राजा थे, लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज जमींदार थे। वैसे ही हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, आदिकाल से हम ज्ञान बांटते रहे पूरे संसार में। आज क्या कमी है? आज कमी जो सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा को पर बहुत एक्सपेरिमेंट हमने किया और लगातार कर रहे हैं। शिक्षा, एजुकेशन और लर्निंग, इस पर हम बहस करते हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगी और लर्निंग नहीं होगी तो शिक्षा भी नहीं होगा। इतना ज्यादा आज से 50 बरस भी पहले चले जाइए, योजनाएं बहुत कम थी। लगातार हमने प्रयास किया। सबसे पहले हमने MDM शुरू किया, मध्याह्न भोजन, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे जी। उसमें हमने फिर जोड़ा कि हमको उनको किताब फ्री देना है, ड्रेस फ्री देना है, उनका हेल्थ चेकअप का स्कीम है कि हर विद्यालय में जाकर के डॉक्टर लड़कों का चेकअप करेंगे, स्वास्थ्य का उनको देखेंगे। खेलो इंडिया के नाम से हमने एक स्कीम चलाया है कि बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, इसलिए कि पुराना प्रोवर्ब है कि हेल्दी माइंड लीव्स इन ए हेल्दी बॉडी, और उनके इंटरटेनमेंट के लिए और उनके अटैचमेंट के लिए वो स्कूल से अटैच हों। इसके लिए जरूरी है कि एक वातावरण शैक्षणिक हम बनाएं जी। जब तक वो वातावरण नहीं बनेगा, जैसे हम एक गार्डन बनाते हैं तो हम वहां पर वीड्स को ग्रो करने, खरपतवार को ग्रो करने का मौका नहीं देते। हम बेड बनाते हैं अच्छे से, उसमें पौधे लगाते हैं, उसके पटवन और खाद का इंतजाम करते हैं, और अगर कहीं पर खरपतवार वीड्स निकल आया तो उसको हम हटाते हैं। ये एक इन्वायरमेंट है गार्डन का। बच्चे भी इस देश के भविष्य भी हैं और इस देश के फूल भी हैं। उनके लिए भी हमको जिस तरह का बनाना चाहिए था बेड, अभी हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की थोड़ी कमी बराबर आती है चर्चा में। इवन जबकि सरकारी स्कूलों में बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं और बेस्ट सैलरी है, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट सैलरी, तब कमी कहाँ है? कमी यह है कि योजनाएं कागज पर बनती हैं। जब तक आप उसका धरातल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस चीज को आप नहीं देखेंगे, मॉनिटर बढ़िया से नहीं करेंगे, और लगातार तरह तरह के नाम से योजना पर योजना, योजना पर योजना बनाते जाएंगे। जब याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ते थे
कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज खेलो इंडिया की बात हो रही है तो हम लोगों को फुटबॉल भी खेलने का मौका मिलता था, ड्रिल होता था, सब चीज, संगीत बॉल होता था। इशू होता था, संगीत के कार्यक्रम होते थे, व्याख्यान देने के लिए बोला जाता था कि आप किसी टॉपिक पर बोलिए। शिक्षक बड़े ही गुरु टाइप के थे, जिस तरह का इमेज हमने गुरु के लिए बना के रखा हुआ है, वो सारी चीजें थी। अभी ऐसा हो गया है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक खास तौर पर क्वालिफाइड हैं, वेल इंटेंशनड भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से हमारी मुलाकात है। ये नहीं कह सकते कि सब गुरु गड़बड़ ही हैं या सब जो है पढ़ाई पर दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इतने सारे रिपोर्ट्स बनाना, ये करना, जिन चीजों शिक्षा से के इतर बहुत सारे काम हाँ, हैं। हाँ। बहुत सारे काम शिक्षा से ही रिलेटेड। नहीं, शिक्षा के इतर भी बहुत सारे काम हैं उनके पास, और शिक्षा से संबंधित भी बड़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। हर का रिपोर्ट देना है उनको, हाजिरी बनाई, ये बिल्डिंग हाँ, देखिए। हर तरह का रिपोर्ट देना है। इवन जो है बुनियादी एक कार्यक्रम चलता है जिसमें कि बच्चा हर इंडिविजुअल के लिए है कि हर बच्चे को आपको असेस करना है कि इसने कब बोलना सीखा, कब लिखना सीखा, कब पढ़ना सीखा। तो ये जो रिपोर्ट्स बनाने का जो चक्कर है हमारा, और जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसमें बेसिक चीज है कि स्कूल में पढ़ाना, दो ही चीजों की जरूरत है। हमारे गुरुदेव ने जब शांति निकेतन खोला था तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। पेड़ के नीचे, आज भी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं लोग। शिक्षा के लिए, लर्निंग के लिए एक शैक्षणिक वातावरण, बिल्कुल एक स्वतंत्र वातावरण की जरूरत है, और इस बात की जरूरत है कि बच्चे उस वातावरण में ढलें, वहां उनको आनंद मिले। पढ़ाई को बोझ बना देने से, या हम पढ़ाई को सिर्फ प्रोग्रेस, कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में लाया, इस पर बेस जब हम कर देते हैं और हम असेसमेंट करने लगते हैं, तो शैक्षणिक वातावरण। कोटा एग्जाम्पल है हमारे सामने। कोटा तो रोज आए दिन, शायद कोई दिन होगा जिस दिन कुछ ना कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है। हम एक तरह से बच्चों के ऊपर और शिक्षक के ऊपर, नहीं, बच्चे की जो ये है वेट है, उससे ज्यादा वेट का तो बस्ता लेके चलता है, बस्ता लेके। अच्छा, इस पर जो है दुनिया भर में बातें, कभी खेलने का मौका नहीं है उसको, कभी खेलने का, नहीं खेलने का इंतजाम भी नहीं। छोटा छोटा इंतजाम तो हो सकता है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, कैरम खेल सकते हैं, वॉलीबॉल तो खेल सकता है बच्चा, कैरम तो खेल सकता है। एक रूम या एक वरांडे पर इस तरह का इंतजाम तो हो सकता है कि वहां पर कैरम खेले। यानी इंटरटेनमेंट, फूड क्वालिटी, खाना उसको आप हम दे रहे हैं, खिला रहे हैं। खाना दे रहे थे, एहसान मत करिए। हाँ, खाना देने को, खाना तो है ही खाना नहीं, खाना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाना है तो खाना खाने लायक हो, और खाना से पोषण उसका हो। अच्छा, अब देखिए कि कार्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं सरकार के कार्यक्रम में। स्वच्छता का, हाथ धोने का इंतजाम, के खाने से पहले आप हाथ धोइए, शौचालय से निकलिए तो हाथ धोइए। हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लेकिन क्या सही माने में उस तरह की ट्रेनिंग हो रही है? बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ रहा है? ये प्रयास जो कार्यक्रम अभी चल रहा है झारखंड में, ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन तब ये अच्छा होगा, तब ये योजना धरातल पर उतरेगी जब हम समुदाय को जोड़ें, गार्जियंस को जोड़ें, और बच्चों को वहां पर मन लगे। यानी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी मौका हो, इंटरटेनमेंट का भी मौका हो, इसके साधन हम उनको उपलब्ध कराएं। तो हमको लगता है कि जिस तरह हमने कहा कि पॉवर्टी एलिवेशन में हम थोड़ा पीछे हैं, अभी हम उस मकसद को पूरा नहीं कर पाए, उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, वैसे ही अब सरकारी स्कूल कहाँ है? छात्रवृत्ति की भी योजना है, छात्रवृत्ति भी हम दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, हमने किताब दे रहे हैं मुफ्त में, पोशाक दे रहे हैं, हम पोशाक दे रहे हैं, हम साइकिल लड़कियों को दे रहे हैं। इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा था साइकिल का जब योजना आया था कि बच्चियां जो है चमत्कारिक प्रभाव पड़ा था एक योजना से, क्योंकि वो सफल योजना था। बच्चों के हाथ में साइकिल गया, फिर वो स्कूल आने लगे। मध्याह्न भोजन को देखना पड़ेगा।
उनकी कमियों को देखना पड़ेगा। मीनू में क्या चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली उनके थाली में क्या थाली में चीजें क्या हैं है। उसको देखने की जरूरत है। पढ़ाई के आवर्स को थोड़ा कम करके और सिंसेरिटी को बढ़ा करके हम इस कमी को इन्वॉल्वमेंट पूरी, उसका कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लगे कि स्कूल जब में तक हाँ, जब तक स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न दे करके शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बहुत जरूरत है वहां पर हमने देखा है पहले कि जब एक कंसेप्ट आया था कि 0 माइल पर स्कूल होना चाहिए, तो 0 माइल का मतलब क्या था कि बच्चों को ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़े। लेकिन लोगों ने किया लोगों ने उसको 200-300 फीट पर भी बना दिया दूसरा स्कूल। तो 0 माइल का जो मकसद था, हमारा पैसा तो बर्बाद हो गया उसमें। बिल्कुल। उसका मकसद था कि कोई 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल करके स्कूल ना पहुंचे। हमने क्या किया, हमने उसको 500, आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर पर स्कूल बना दिया दूसरा। शिक्षक वहां नहीं रहे क्योंकि एक स्कूल चल रहा है। हाँ। आज भी शिक्षकों की कमी है। आप हर जगह शिक्षा को महत्व दिया गया है। जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, विकास जिसने किया है सही माने में, वहां पर शैक्षणिक वातावरण बनाने पर ध्यान दिया गया है। स्कूल में खेल के इंतजाम हैं और बच्चों को स्टाइपेंड के तौर पर जैसे हम लोग देते हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं दे रहे हैं, और अच्छा खासा रकम दे रहे हैं बच्चों के हिसाब से, अपने देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब। लेकिन हमको हमेशा एक असेसमेंट करना होगा जितने लोग हैं कि क्या उसका धरातल पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। और दुनिया में कोई शिक्षक खराब नहीं होता, कोई बच्चा भी खराब नहीं होता। शिक्षक को अगर ये लगेगा कि हमको पढ़ के आना चाहिए, क्लास को हमको सिंसियरली पढ़ाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि बड़ा क्रांतिकारी जो है परिवर्तन होगा। हमने उनको इन चीजों के लिए दायित्व तो दिया पेपर पर, लेकिन हम वो दायित्व का कितना निर्वहन कर रहे हैं बिल्कुल इसको नहीं देखा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो एटीआई में ट्रेनिंग लिए भी हैं, एटीआई में ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, वहाँ के कोर्स में ये शामिल है कि नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आप भी स्कूल से ही आकर के वहाँ तक अफसर बने, वहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, खास करके एजुकेशन के मामले में। तो जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण है कि योजनाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ योजना लागू हो जाए। देखिए, योजना जितनी सारी बनी है इसको एक जगह ग्रुप करना चाहिए, और योजनाओं पर जितना फोकस हम देते हैं उतना फोकस हम पढ़ाई पर नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीण इलाके के जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, वहाँ बच्चे ना पढ़ करके जहाँ की सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं उनको, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। तो प्राइवेट स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहाँ शैक्षणिक वातावरण तो हम बना ही सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है क्या कि हमको ये भी सोचना होगा कि हम अपने बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन पर दे रहे हैं। ये बहस करने से कि एजुकेशन सही है कि लर्निंग सही है, कितना कब एडमिशन होना चाहिए, कब कितना क्लास कितने ईयर्स में उसको पास करना चाहिए, इन सब चीज़ों से आगे जा करके उठ करके हमें ये सोचना होगा कि जिस पर्पस के लिए हमने स्कूल खोला है वो पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं। जहाँ तक ड्रॉप आउट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, प्रयास तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उस पर भी हमको देखना होगा कि बच्चे उस प्रयास से बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, और अगर वो स्कूल आ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो एक और चीज़ है ना, झारखंड में कुपोषण बड़े पैमाने पर है। कुपोषण की वजह से अगर 3 साल तक उसको ठीक ढंग से फीड नहीं हुआ, ढंग से चीज़ें नहीं मिली, तो दिमाग कुंद हो जाता है। तो बच्चे अगर स्कूल आएंगे भी तो रिसीव नहीं कर सकेंगे, जो है
कि 5वीं और 6ठी क्लास का बच्चा जो है दूसरा क्लास का पाठ नहीं पढ़ पाता है, 5-6 की गिनती नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें को रिलेटेड हैं। मैंने पहले ही कहा कि पॉवर्टी, कुपोषण की वजह क्या है? पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी है नहीं पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी भी है। और थोड़ा सा पोषण आप कह सकते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खाने के लिए हेल्थ उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं है। स्वच्छता कार्यक्रम हम स्कूल में चलाते हैं और बच्चों को तो हम आंगनबाड़ी स्वच्छता कार्यक्रम तो चलाते हैं, लेकिन उसके गांव में, उसके घर में शुद्ध पानी आता है कि नहीं पानी आता है, इससे हमको नहीं मतलब है। इसीलिए मैंने कहा ना कि बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियंस और पूरा कम्युनिटी, ड्रिंकेबल वाटर की अवेलेबिलिटी वो कैसे हो, वो मस्ट है ना। देखिए ड्रिंकिंग वाटर है, अब हमने सरकारी स्तर पर तो आंगनबाड़ी का इंतजाम किया हुआ है, बच्चों को ही नहीं, एडोलेसेंट गर्ल्स को भी और गर्भवती महिलाओं को भी हम पोषण देते हैं। हम इसीलिए पोषण देते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है अर्ली स्टेज में, वो ग्रोथ सही से हो। दूसरी चीज है कि गंदा पानी अगर उनको पीना पड़ रहा है या खाना शुद्ध खाना है, तो शुद्ध का क्या मतलब है खाने में? खाने में एक ही चीज है कि कोई बासी चीज ना खाएं, ताजी चीज खाएं। हम पेट भरना मकसद भी है, लेकिन उसके साथ साथ पौष्टिक चीज खाएं। बिल्कुल। तो हमको बहुत लेवल पर काम करना होगा। हमको जो है हॉर्टिकल्चर पर भी ध्यान देना होगा कि गांव में ही उनको बहुत तरह की जो है फल उनको उपलब्ध हो जाए। अभी तो नया शुरू किया है कि आंगनबाड़ी जहाँ है वहाँ बाड़ी बनाया जाए, बाड़ी बना के। ऑफ कोर्स उसमें बाड़ी होना ही चाहिए, और अकेला उसके इतने बड़े कैंपस नहीं हैं कि सबको वो पौष्टिक भोजन दे सके। तो हम गांव को जागरूक कर सकते हैं, कम्युनिटी अगर सामने आए। हाँ, कम्युनिटी को मिलाना, इसलिए बहुत बड़ा हमारा, कोई कद्दू दे गया, कोई नेनुआ दे गया, कोई कोहड़ा दे गया, कोहड़ा देंगे। तो हम जब गांव को मिला लेंगे तो गांव के लोग अगर जागरूक हो जाएंगे। हमको जागरूकता पैदा करना है। शिक्षा, सब लोगों ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा कि कलम उठाओ। अगर डिग्निफाइड लाइफ चाहिए तो आपको शिक्षा ग्रहण करना ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम तरह तरह की बातें करते हैं, ये भी हमारे यहाँ पॉलिसी बन गई कि हमको अपने स्थानीय भाषा में पढ़ाना है। तो अब इस बहस का कोई मतलब नहीं है कि अंग्रेजी हम पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम, ऐसे भी रिसर्च है कि आप जितने टाइप का लैंग्वेज पढ़ाएंगे, बच्चे का जहन उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उतना ही उसके लिए दुनिया खुलेगी। जैसे आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया खोल के रख दिया है हम लोग के सामने, लगभग हर भाषा में, हर भाषा में मौजूद है वो। तो लोकल लैंग्वेज की भी बात है। जनरली सरकारी स्कूल के शिक्षक लोकल भाषा जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो उनको ट्रेनिंग दे करके उसके लायक बनाया जा सकता है। तो स्कीम्स की कहीं कमी नहीं है। नहीं, जो बहालियां हुई हैं उन बहालियों में उस तरह के टीचर जो कि वहाँ लोकल लैंग्वेज जानते हैं, उनको वहाँ पोस्ट किया जा सकता है। बहुत सामान्य सी चीज है। दो बातें हैं, उतने शिक्षक अगर उस लैंग्वेज के नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रेन कर दीजिए। नहीं मिल रहे हैं तो हमको एडजस्ट करना होगा उसको। दूसरी चीज है कि हम समुदाय से भी मदद ले सकते हैं। जैसे स्कूल को गोद लेने की एक परंपरा है, तो हम समुदाय को भी कह सकते हैं कि ये स्कूल आप लोगों का है। सरकारी स्कूल है, मानी बात है कि पब्लिक का है, जनता का है। वो भी उसकी निगहबानी करे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी उसकी कमियों को देखे। नहीं, एसएमसी बनाया तो लोगों ने, लेकिन एसएमसी बना सिर्फ नहीं। मैंने कहा ना कि हमेशा हर स्कीम को अगर आपको देखना है, अभी हमने कहा कि डिफेंस में हम बहुत आगे चले गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं, हम स्पेस में झंडा गाड़ दिया है अपना। तो ये हमको दिखाई पड़ता है ना कि हम डेवलप किया है। और दूसरी तरफ हमको पॉवर्टी भी दिखाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमको इलिटरेसी भी दिखाई देता है। तो विद्वान तो बहुत जिरह करेंगे कि एजुकेशन में ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, स्किल्ड हमारे लोग नहीं हैं। कोई शैक्षणिक योग्यता रखता हो तो क्या वो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता है अपना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहाँ कहा गया कि स्किल्ड वही होगा जो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा? हम इसीलिए कहते हैं कि दोनों चीजें एक दूसरे का पूरक है। लर्निंग और एजुकेशन दोनों एक दूसरे, दोनों। बिना एजुकेशन के लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। बिना लर्निंग के और बिना लर्निंग के आप डिग्री बांट दीजिए सिर्फ।
डिग्री बांट दीजिए। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं और कोई नई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है कि हम उसका असेसमेंट धरातल पर करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्कूल में करें, गांव में करें, और हम ये देखें कि किन कारणों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो फॉल्ट है उसको ठीक और जो फॉल्ट है उसको आहिस्ते आहिस्ते ठीक करते। कानून की बात में अभी इब्राहिमी साहब ने बताया आपको कि जिनके लिए योजना है उनका इन्वॉल्वमेंट यानी समुदाय भी उसमें जब तक भागीदार नहीं होगा तब तक बात बनती नहीं है। सरकार योजनाएं चाहे जो भी बना ले, दूसरे की पढ़ाई और सिखाई दोनों साथ साथ चलते हैं, लर्निंग और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोनों के साथ साथ चलने में कोई टकराहट नहीं है। जिस तरह से हमारी 5 उंगलियां जो है खाने में सब जाके के एकजुट हो जाती हैं और हम खाना खा लेते हैं, उसी ढंग से लर्निंग और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। और इसके लिए अगर कहीं आपको तकलीफ होती है, कोई सरकारी स्कीम आपके बच्चों को, आपके स्कूल को, आपको गांव को नहीं हासिल होता है, तो आप विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। नमस्कार, जोहार।